हालेलुया। सब खुश हैं प्रभु में। यस। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को जो बनाया, रचा, वो किस लिए रचा। आज हम देखते हैं इस परिवार के अंदर में 2 बर्थडे हैं और उस बर्थडे के उपलक्ष्य में यशाया की पुस्तक और उसका 43 अध्याय को देखेंगे। 43 अध्याय में बाइबल इस प्रकार से बतलाती है, 7 पद में, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु के लोगों, आज मैं इस परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको एप्रिशिएट करना चाहता हूं, एनकरेज करना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति करी, यानी कि सबसे पहली चीज अगर हम बाइबल के मुताबिक बात करते हैं तो इंसान का जन्म जो है वो किसी स्त्री के द्वारा नहीं हुआ है, किसी स्त्री के द्वारा नहीं हुआ। बाइबल में लिखा है पहला जो जन्म हुआ है वो कलाम में लिखा है कि खुदा ने मिट्टी से इंसान को अपने हाथों से बनाया है। ये पहले जन्म की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें कलाम में लिखा है, वचन इस प्रकार से कहता है, जिसका नाम हुआ आदम और उसकी पत्नी को भी मिट्टी से बनाया, जिसका नाम हवा हुआ। यानी कि मनुष्य की उत्पत्ति, अगर उर्दू में बोलूं तो इंसान की पैदाइश, वचन कहता है कि वो मिट्टी से हुई है और खुदा ने इंसान को इस भूमि में से बनाकर, वचन में लिखा है, उसमें अपने जीवन की क्या डाली है, सांस डाली। और तब मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। और आज अगर हम बात करें अपने लिए तो मैं और आप जो है परमेश्वर की देन है। यानी कि परमेश्वर ने कलाम में लिखा है कि उसने मनुष्य को अपने हाथ से बनाया और रचा। उसने मनुष्य को रूप दिया, उसको रंग दिया, उसको अपनी शक्ल दी और उसके बाद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि उसमें उसने जीवन का श्वास फूंक दिया। और आज अगर हम बात करें हमारे और आपके जीवन के अंदर में जो ये सांस चल रही है, अब आप बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि ये जो सांस चल रही है इसी से तो हमारी उम्र की दराजगी हो रही है, इसी से तो हमारी क्या बढ़ रही है, आयु बढ़ रही है। यानी कि हमारे अंदर में जो आयु का बढ़ाना है, अब आप इस पे पॉइंट करिएगा और ध्यान करिएगा कि जब तक मेरे और आपके अंदर में सांस चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो मनुष्य की धीरे धीरे क्या बढ़ रही है, आयु बढ़ रही है। ये परमेश्वर का सबसे बड़ा गिफ्ट है, ये परमेश्वर का सबसे बड़ा तोहफा है और ये सबसे बड़ी परमेश्वर की आशीष है जो आज हमारे अंदर में एक सांस के रूप में चल रही है। मैं और आप अपने आप से नहीं चल रहे, मैं और आप अपने आप से नहीं चल रहे, मेरी और आपकी उम्र अपने आप से नहीं बढ़ रही, हम नहीं बढ़ा रहे, लेकिन हम और आपको कोई चला रहा है, कोई बढ़ा रहा है, कोई सांस दे रहा है, कोई तंदुरुस्ती दे रहा है, आशीष दे रहा है। सब कुछ देने वाला कौन है, परमेश्वर है। ये बाइबल हमें इस प्रकार से बतलाती है। लेकिन अब हम बात करते हैं परमेश्वर ने जब मनुष्य की, चाहे वो स्त्री की चाहे वो पुरुष की उत्पत्ति करी या उसको जब जन्म दिया, तो बाइबल हमें इस प्रकार से बतलाती है
कि जब उसने मनुष्य को जन्म दिया तो उसने मनुष्य से एक लालसा रखी। एक शब्द आया लालसा, उसको हम बोलते इच्छा। उसने मनुष्य से क्या लालसा रखी? उसने मनुष्य से क्या इच्छा रखी? अभी वचन में पढ़ा ये शायद 43:7 में कि हर एक को जिसको उसने अपने हाथ से रचा, अपने हाथ से बनाया, उसके लिए क्या इच्छा रखी कि अब ये अपने जीवन से मेरी क्या करे? महिमा करे, प्रशंसा करे। यानी कि मुझे और आपको परमेश्वर ने इस संसार के अंदर में अगर ये जीवन दान दिया है, ये जिंदगी दी है, और आज मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया और उसकी करुणा से अगर आज मैं और आप बढ़ रहे हैं, तो ये उस परमेश्वर की एक बहुत बड़ी नियामत है, एक बहुत बड़ी बरकत है और एक बहुत बड़ी आशीष है कि उसके वसीले से आज आप बढ़ते हुए उम्रों में बढ़ रहे हैं। ये परमेश्वर के। लेकिन मैंने पहला सेंटेंस जो बोला था वो ये बोला कि इसको कोई चला रहा है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नथनों की सांस मनुष्य के जीवन में डाली, तब मनुष्य क्या बना? एक जीवित प्राणी। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? क्या जोर से बोले हाथ उठा के हालेलुया। हाँ, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, अब उसने सोचा कि जो मैंने बनाया है उसकी इच्छा क्या थी कि अब ये अपने जीवन से मेरी क्या करे? महिमा करे। यानी कि परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि, उसको उम्र जो दी, उसको जिंदगी जो दी, वो अपनी महिमा बढ़ाने के लिए दी। बाइबल में लिखा है कि जब उसने सूरज और चंद्रमा को बनाया, सूरज और चंद्रमा और आकाश के तारागणों को बनाया, तो भजन संहिता 19 में लिखा है उसने आकाश से, सूरज से, चंद्रमा से और सितारों को जो उसने रचा और बनाया, काय के लिए बनाया? कि ये सूरज क्या देगा मुझे और आपको? रोशनी देगा। इसका मतलब है वो मेरी महिमा लोगों तक पहुंचाए। स्टार जो हम सितारे देखते हैं, इन सितारों को उसने काय के लिए सिरजा, काय के लिए बनाया कि ये सितारे भी मेरी क्या करेंगे? महिमा करेंगे। उसने चंद्रमा को काय के लिए बनाया। कभी कभी हम चांद को देखते हैं तो चांद को देख के कहते हैं कि बड़ा प्यारा चांद लग रहा है, कि आज तो चांदनी रात है, और वो चांद से पूरा जहान चमक जाता है। मालूम है उसको उस परमेश्वर ने काय के लिए बनाया? अपनी महिमा के लिए बनाया। ये सारी चीजें जो परमेश्वर ने रची और परमेश्वर ने बनाई, उसका रीजन प्रभु के लोगों, मुझको और आपको अपनी जिंदगी के अंदर में सबसे बड़ी बात है कि अपने जीवन का कॉज समझना बहुत जरूरी है। जो इंसान अपने जीवन का रीजन ही ना समझे, अपने जीवन का मकसद ही ना समझे, वो उसको पूछना चाहिए, प्रभु तूने मुझे काय के लिए बनाया है? तूने मुझे क्यों जिंदगी दी है? केवल इसीलिए नहीं दी कि मैं और आप अपने संसारिक कामों में लौ लें। अगर मैं और आपको जिंदगी, हमें और आपको अगर जिंदगी मिली है, तो इस जिंदगी का कुछ समय, कुछ घंटे आपको जितना प्रभु सामर्थ देता है, आप अपने घर के अंदर में परमेश्वर की प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी जय जयकार करें। और प्रतिदिन जब सुबह सुबह उठते हैं तो परमेश्वर की दुहाई दें और कहें, खुदावन जो तूने मुझे जिस मकसद के लिए, जिस पर्पस के लिए इस संसार में तूने मुझको रखा, मैं अपने जीवन से तेरी महिमा करूंगा। हालेलुया। मैं तेरी महिमा करूंगा, तेरी प्रशंसा करूंगा, तेरी बड़ाई करूंगा, और जो तेरा उद्देश्य है मैं अपने जीवन से उसको क्या करूंगा? पूरा करूंगा। यकीन जाने खुदा के लोगों,
पहले युग के लोग, अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक के मुताबिक बात करते हैं, पुराने एदनामे यानी कि पुरानी व्यवस्था के मुताबिक बात करते हैं, तो बाइबल में लिखा है कि पहले के समय की लोगों की आयु कितनी बड़ी होती थी। क्या कभी आपने सोचा? मालूम है, जो आदम, जो पहला शख्स बना था, बाइबल में लिखा है 930 साल, 930, यानी कि 930 साल इस जमीन पे जिंदा रहा। आमीन। एक और प्रभु का दास हुआ जिसका नाम मतुशले, जो बाइबल में सबसे ज्यादा उम्र का व्यक्ति हुआ, वो 969 साल, 969 ईयर्स, यानी कि 969 साल जीवित रहा। मालूम है, ये नूह हुए, हनोक हुए और बहुत से प्रभु के दास ऐसे हुए जिनकी उम्रों के बारे में सोचकर ताज्जुब लगता है। लेकिन क्या आपको मालूम है इन्होंने इतनी लंबी उम्रें क्यों देखी? क्योंकि खुदा ने जिस पर्पस से इंसान को बनाया था, ये उस मकसद को क्या कर रहे थे? पूरा कर रहे थे। हालेलुया। ये उस मकसद को पूरा कर रहे थे। वो जानते थे कि परमेश्वर ने हमें जिस मकसद से बनाया है, हम इस मकसद को पूरा करेंगे और अपने जीवन के उन पहलुओं में, उन जीवन के समयों में वो ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए, वो ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की इबादत करने के लिए, वो ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के कामों के लिए अपने आप को तैयार रखते थे। खुदा उनसे खुश होता था। आमीन। परमेश्वर उनसे खुश होता था, इसलिए परमेश्वर उनको जिंदगी देता था, उनको उम्र की दराजगी देता था और उनकी उम्रें इतनी इतनी होती जाती थी। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का जीवन परमेश्वर से थोड़ा थोड़ा दूर होना चालू हुआ, जैसे जैसे इंसान परमेश्वर की व्यवस्थाओं पर और उसके नियमों से अलग हटता गया, उम्रें क्या होती गई? क्या होती गई? कम होती। ये बाइबल बतलाती है। उसका रीजन ये था कि जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने बनाया है इंसान को, वो अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा। एक उदाहरण दे के बात करते हैं। ये CFL के जो भी इंजीनियर ने CFL को बनाया, उसने किसी उद्देश्य से बनाया। काय के लिए बनाया? कि जब ये लगाई जाएगी होल्डर में तो क्या देगी? लाइट देगी। और उसने, इंजीनियर ने बड़ी आलीशान तरीके से बनाया सब कुछ, लेकिन ये अगर लाइट ना दे तो इसका बनाना व्यर्थ हो गया। आमीन। इसका बनाना व्यर्थ हो गया, क्योंकि ये प्रकाश नहीं दे रही, महिमा नहीं कर रही। CFL जब फूक जाती है तो उसको उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं, कूड़ा वाला आता है ले जाता है। इसी तरीके से इंसान का जीवन भी है खुदा के लोग, यानी कि जिस रूप के लिए परमेश्वर ने, कितनी अच्छी बात कही, मैंने तुम्हें अपने रूप पे भी बनाया, मैंने अपनी शक्ल पे बनाया। उसने अपना रूपांतरण कलाम में, यशाया में लिखा, मैंने तुम्हारा रूप अपने हथेली पे बना के रखा है। यानी कि वो परमेश्वर आपसे और हमसे कितना प्यार करता है। आमीन। उसका प्यार देखिए कि उसका प्रेम आपके लिए कितना महान है, और उसका प्रेम सागर से भी बाइबल में लिखा है गहरा है। लेकिन उसके प्रेम को जो लोग वर्तमान समय में नहीं समझते, तो उनको समझने की जरूरत है और पूछने की जरूरत है कि वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने हरेक को अपनी महिमा के लिए बनाया। और अगर हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही, तो मैंने बताया कि उम्रें फिर उस हिसाब से कम होती जा रही हैं, और उम्रें कम होते होते फिर उम्रें 100 पे आ गई। अब तो बाइबल में लिखा है अगर कोई 70 साल जी जाए तो बहुत बड़ी बात है, कोई 80 साल जी जाए तो ये कहते हैं कि प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह। कारण क्या है? कहां 950 साल और कहां 70 साल? आखिर कारण यह है क्योंकि इंसान दिन प्रतिदिन परमेश्वर से क्या होता जा रहा है? दूर होता जा रहा है।
और वो दूरियां, परमेश्वर का वचन कहता है, उनके लिए श्राप का कारण बन रही है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, उस महान जीवते परमेश्वर का ये वचन जो बता रहा है, उसने मुझको और आपको अपनी महिमा के लिए सिरजा, अपनी महिमा के लिए बनाया, अपने जलाल के लिए बनाया, ताकि मैं और आप अपने जीवन से उसकी लगातार महिमा को अंजाम दे सकें। हालेलुया। हमें लगातार प्रभु की प्रशंसा करनी है, लगातार प्रभु की बड़ाई करनी है। एक आयत और देखेंगे, वचन को पूरा करेंगे। भजन संहिता की पुस्तक, उसका 50 अध्याय और उसकी 23 आयत में इस प्रकार से लिखा है, और यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी क्या करता है? महिमा। हालेलुया। भजन संहिता 50 के 23 पद में ये बाइबल में दाऊद कहता है, यानी कि हम जब उसका धन्यवाद करते हैं तो उसकी ग्लोरी को प्रकट करते हैं। ग्लोरी हमारे जीवन से उसकी होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन से परमेश्वर का जलाल निकलना बहुत जरूरी है, परमेश्वर की सिताइश होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे जीवन से परमेश्वर की सिताइश नहीं हो रही तो याद रखिए, जिसने सांस दी है और जिसके बल से हमारी उम्र की दराजगी हो रही है, उसको उस घड़ी उस जीवन के लिए क्या होता है? अफसोस, दुख होता है कि जिस उद्देश्य से मैंने इसको बनाया, रचा और संभाला, सहायता करी, लेकिन आज भी ये अपने जीवन से मेरी महिमा को नहीं कर रहा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के उद्देश्य को आज की शाम को मुझे और आपको अपने जीवन के अंदर में करना बहुत जरूरी है। और उसका उद्देश्य ये क्या है कि हर एक को, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए रचा, बनाया और सिरजा, ताकि उसके जीवन के द्वारा प्रभु की क्या होने पाए? महिमा होने पाए। खुदा आप सभी को आशीष दे। आमीन। दुआ में